नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन इतिहास हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। उसी श्रृंखला में कुछ और प्रश्न छूट रहे थे जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सिविल्स में या और जितने भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं उसमें आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को भी आज हम लोग इस अपनी श्रृंखला में क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, पुरा वानस्पतिक शास्त्री, इतिहासकार। तो सही उत्तर आपका होगा कि यह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, दोनों थे। ठीक है ना। तो उस समय यह विकल्प जो प्रश्न पूछा गया था तो ये एग्जामिनेशन में यह दोनों विकल्प दोनों था, और इसीलिए क्या किया था, एग्जामिनर को दोनों विकल्पों को क्या मानना पड़ा था, सही मानना पड़ा था। तो आप भी एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से जब भी जाएंगे तो आपको ये दोनों विकल्पों को ही सही करना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ठीक है। तो यह विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पहला है, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, हाँ आप लोग अंदाज लगाइए, तो सही उत्तर होगा आपका मध्य पाषाण काल में। ठीक है। सही उत्तर होगा आपका मध्य पाषाण काल में इसका क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, कहाँ पे है, लंघनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़ और चोपनी मांडो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आदमगढ़। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आदमगढ़। यहाँ पर क्या किया गया है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के क्या किए हैं, प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक विकल्प भी बनाया हुआ है एक्स्ट्रा, क्योंकि यह जब पूछा गया था तो वहाँ पर इस विकल्प की कमी थी। तो इसका सही विकल्प होगा सी और डी, दोनों से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको जब यह एग्जामिनेशन में आए तो आपको दोनों विकल्पों को लेके चलना है, दोनों से आपके हड्डियों के क्या है, उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दूसरा दमा से, फिर है मदहदा से और लंघनाद से। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जी दमा से। ठीक है। यह होगा इसका सही विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तो खाद्यान्नों की कृषि का जब भी बात आएगा तो वह हुआ था आपका नवपाषाण काल में। ठीक है ना। नवपाषाण काल क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव का जो साक्ष्य है आपका मिलता है नर्मदा घाटी के साइड में। ठीक है। तो कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, जिसका आप सभी लोगों को सही उत्तर पता होगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज के रूप में प्रयोग किया गया था, और वह था आपका जौ। क्या था, जौ। मानव के रूप सर्वप्रथम यूज होने वाला ये क्या था, अनाज था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कोहडिलवा,
से, लोहरा देव या टोकवा और मेहरगढ़ से। तो इसका आपको सही उत्तर होगा लोहरा देव से इसके क्या हुए हैं, सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। अगला है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपके इस जो प्रारंभिक कृषि से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह प्रमाण प्राप्त हुए हैं आपके मेहरगढ़ से। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी सेम ही उत्तर होगा, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़ से ही क्या हुए हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो यह भी सेम ही प्रश्न है, बस इसकी लैंग्वेज क्या हो गई है, चेंज हो गई है और इसका सही आंसर होगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो पशुपालन के जो आपके प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं, हाँ आप लोग सही उत्तर मार रहे हैं, ये है बागौर। कहाँ से मिलते हैं, बागौर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिक युग भी कहा जाता है। तो जो चारकोलिक युग है वो आपका जो ताम्र पाषाण युग था उसी को क्या कहा जाता था, चारकोलिक युग की संज्ञा दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही क्या हुए हैं, आपके पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नवादी टोला का उत्खनन किसने किया था। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ये कई बार एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एच डी संकलिया ने इसका क्या किया था, संकलन किया था। अगला है, नवादी टोला किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है ना, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और यह भी आपका एमपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है और उसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, नवादी टोला क्या है, स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पे, सन्यासी गुफाओं के रूप में। ठीक है, दूसरा है मृतकों के दफनाने के स्थान में, मंदिरों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में क्या की गई, इसकी पहचान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, राग का टीला। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा, राग का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा आपका, ये होगा संगनकल्लू। ठीक है, वहाँ से क्या है, स्थित है। अगला देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत फेमस प्रश्न है। भीमबेटका किसके लिए है, अपने जो शैल चित्र होते हैं गुफाओं में जो बनी हुई आकृतियां हैं उनके लिए क्या है, फेमस होते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है अजंता, भीमबेटका, अमरावती, बाग। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा आपका भीमबेटका। क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, भीमबेटका क्या है, अपने प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है, फेमस है। अगला देखते हैं। अगला है,
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो आपको एकदम स्पष्ट यह भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश में पूछा गया है लोक सेवा आयोग में, ठीक है। और वह प्रश्न है आपका अब्दुल्लागंज राय सेन, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, विकल्प ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, ठीक है ना, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, लाल किले में या नोह में, ठीक है। तो ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके हायर लेवल के एग्जामिनेशंस में मिलते हैं, और इसका सही होगा हस्तिनापुर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको भी इसको ध्यान रखना चाहिए। ये होगा उत्तर से दक्षिण की ओर करके उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, देखते हैं, ब्रह्मगिरी है, चिरांद है, मस्की है और बुर्ज होम है। तो दोस्तों इसका सही होगा बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। और गर्त आवास के भी साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सही होगा। और बाकी यहाँ से क्या है, अगर देखा जाए तो चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिले हैं आपका लखे, ठीक है ना, लखेरिया से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों / मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सांस्कृतिक मंत्रालय का, ठीक है। सांस्कृतिक मंत्रालय का ये क्या है, कार्यालय है, ठीक है ना। पर्यटन होगा नहीं, मानव संसाधन होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन 2-3 बार आप देख लेंगे तो ऑप्शन आपके दिमाग में चलने लगेंगे, और वही मेरा मूल उद्देश्य है। ऑप्शन चलने लगेंगे तो आपके विकल्प हमेशा क्या होंगे, लॉ ऑफ एलिमिनेशन सिद्धांत से कभी भी गलत होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर और जेम्स प्रिसेप, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका भोपाल, ठीक है। अगले प्रश्न है आपका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कि मानव समाज क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है, ठीक है। और ये आंसर आपको अपने पिछले वीडियो वाले क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है, यह संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ठीक है ना। और यह प्रश्न हम लोग कल भी देखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोटो हिस्टोरिकल भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसका होगा आद्य ऐतिहासिक युग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों इसका सही होगा उत्तर कि वह कैसी थी, उसकी व्यवस्था नगरी व्यवस्था सभ्यता थी। ठीक है ना। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है ना। तो उनसे पहले रखने का मुख्य कारण क्या है, मृदभांड है। ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे मृदभांड, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ लाल पाए जाते हैं, फिर जब आप आर्यों में जाएंगे वैदिक में तो वहाँ पे गैरिक मृदभांड आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मृदभांड सबसे पहले जो संबंध है वो आपके हड़प्पा सभ्यता में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अगला है आपका सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह सभी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो ऑप्शन आपका डी इज़ द क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा पुरातात्विक खुदाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, लिपि, मंदिर। तो सही उत्तर होगा कि यहाँ की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत आपका क्या है, वहाँ से प्राप्त हुई मोहरें क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है हमको सूची को क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। तो हड़प्पा क्या है, दयाराम साहनी। चलिए हम लोग सेट करते हैं। पहला का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दयाराम साहनी। फिर हस्तिनापुर हो जाएगा बीबी लाल। ठीक है, इसके बाद तक्षशिला जो हो जाएगा जॉन मार्शल, और कौशाम्बी क्या हो जाएगा, MC मजूमदार। ठीक है ना। तो सही विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हड़प्पा संस्कृति में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है ना। तो वहाँ पर उपयोग हुआ था आपका लाल का। ठीक है ना। जब आप आर्य में जाएंगे तब बर्तनों के रंग काले और लाल मृदभांड मिलना शुरू होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, कुषाण काल से या मौर्य काल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका होगा आपका पूर्व आर्य काल, प्री आर्यन पीरियड से इसका क्या किया जाता है, काल माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है, हम लोग कल भी पढ़े थे इस प्रश्न को, और इसका सही उत्तर होगा आपका गाय। ठीक है ना। अगर विकल्प में शेर दिया रहता तब भी वो भी क्या होता, विकल्प सही रहता, और गाय और शेर दोनों होता तो दोनों विकल्प क्या होते आपके, सही होते। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, तो वह स्थल नहीं है आपका सहगौरा, ठीक है ना, यह नहीं है। बाकी कोट दीजी के बारे में हम लोग कल पढ़े ही थे, देशलपुर और चंदहूड़ो, ये तीनों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक सहगोरा है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। अगला प्रश्न है, यह भी मिलान का प्रश्न है। लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगा, ठीक है, गोदीबाड़ा, धौलावीरा पक्की और बनवाली। चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो पहला होगा लोथल, लोथल का होगा आपका, लोथल होगा गोदीबाड़ा, ठीक है। कालीबंगा होगा जुता हुआ खेत। इसके बाद होगा धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली होगा आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है। तो आप ऐसे जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं वर्तमान में यूपी पीएससी में और सिविल्स में तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन वनडे एग्जामिनेशंस में भी आजकल मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न क्या हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में और हड़प्पा में। तो हम लोग अभी इसी प्रश्न का उत्तर पढ़ के आ रहे हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण हमको कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के क्या होते हैं? प्रमाण मिलते हैं, ठीक। अगला है, फिर से सूची वाला प्रश्न आ गया है। चलिए देखते हैं, हड़प्पा क्या होता है आपका? हड़प्पा का आपका हो जाएगा लोथल। चलिए अब हड़प्पा से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए हम लोथल से देखते हैं। तो लोथल आपको पता ही है कि संबंधित है आपका बंदरगाहों से। तो पहला हो जाएगा गोदीबाड़ा, इसके बाद कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत, चलिए, और मोहनजोदड़ो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। मान लेते हैं कि समाधान 837 हमको नहीं पता है। तो ऐसे प्रश्नों को टैकल करने के लिए जो आपको पता है पहले आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम उस प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यह भी सम्मिलन वाला है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे है? ये अभी हम लोग पढ़े ही थे। तो हड़प्पा आपका क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। हड़प्पा हो गया था रावी नदी के किनारे। इसके बाद आपका हस्तिनापुर हो जाएगा आपका गंगा नदी के किनारे। इसके बाद नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रश्न, यह भी सम्मिलित वाला प्रश्न है। पहला होगा हड़प्पा देखिए अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, लगातार ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो रावी, ठीक है। इसके बाद आपका बी का क्या हो जाएगा? घग्गर, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा का रावी हो गया, और इसके बाद लोथल का हो जाएगा भोगवा, और रोपड़ का हो जाएगा आपका सतलज। तो मतलब आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है प्राचीन भारत का इतिहास संबंधित प्रश्न में हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। अब वही सेम प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो हड़प्पा आपका क्या है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और एक प्रश्न और कर लेते हैं और आज की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग श्रृंखला के प्रश्नों को क्या करेंगे? कल करेंगे। सैधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से महान अगर सबसे बड़ी इमारत पूछेगी तो धन्यागार होगा। इस चीज़ के लिए बहुत ही विवाद है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको अन्नागार जो है वही धन्यागार, वही बड़ी इमारत मिलेगी
स्नानागार नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। अगली श्रृंखला में हम और भी प्रश्नों के साथ आपके बीच आएंगे और हम लोग इसी तेज़ी से प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।